कैंसर यानी कि डेथ सेंटेंस, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोगों के मन में बैठ चुकी है। हर एक कैंसर लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जानलेवा नहीं होता। इनफैक्ट कुछ कैंसर्स जैसे कि थायराइड कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर्स, इनकी 5 ईयर सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट 90% है। इसका मतलब होता है कि इन कैंसर्स में सरवाइव करने का 5 साल से भी ज्यादा सरवाइव करने के चांसेस 90% से ज्यादा है। इसके अलावा इन जनरल सारे कैंसर्स के बारे में कंसिडर किया जाए तो ऑलमोस्ट हर एक कैंसर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को पकड़ के चले तो ऑलमोस्ट 67% 5 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है। यानी कि कोई भी और कैंसर हो, 5 साल से ज्यादा सरवाइव करने का चांस 67% से ज्यादा है। शुगर की वजह से कैंसर और वर्स हो जाता है। कैंसर की सेल्स शुगर पे थ्राइव करती है, यानी कि कैंसर की सेल्स ग्रो होने के लिए शुगर का इस्तेमाल जरूर करती हैं, लेकिन शुगर के कंजम्पशन से कैंसर और ज्यादा बढ़ना पॉसिबल नहीं है। एट द सेम टाइम अगर शुगर पूरी तरह से कम कर दिया जाए, पूरी तरह से अगर शुगर घटा दिया जाए तो कैंसर चला नहीं जा सकता। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की वजह से कैंसर होता है, ये एक पूरी तरह से गलत बात है। अभी तक जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है उनकी वजह से कैंसर होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। इनमें कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज ना के बराबर है। कैंसर छूने से फैलता है, ये एक बहुत ही भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग है। कैंसर के पेशेंट को छूने से कैंसर नहीं फैलता। कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया या फिर HPV इन्फेक्शन। इन इन्फेक्शंस की वजह से कैंसर हो सकता है। ये वायरसेस एक इंसान से दूसरे इंसान में जरूर फैल सकते हैं, लेकिन अगर ये वायरस भी उस इंसान में फैल जाए तो भी उस दूसरे इंसान में कैंसर होने की 100% गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। ऑल्टरनेटली अगर टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाए, स्पेशली कैंसरस पेशेंट में से ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जाए तो ही उस इंसान में टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन की वजह से ट्रांसप्लांटेशन रिलेटेड कैंसर डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन छूने से कैंसर नहीं फैल सकता। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से या फिर नेगेटिव एटीट्यूड रखने से कैंसर डेवलप हो सकता है, ये पूरी तरह से गलत है। कैंसर एटीट्यूड की वजह से डेवलप नहीं होता। बहुत ज्यादा गुस्से करने वाले लोगों में भी कैंसर डेवलप होना ही है, ऐसे गलत है। या फिर कोई भी अगर बहुत खुश हो तो उनमें कैंसर डेवलप ही नहीं होगा, ये भी मानना गलत है। हवा से एक्सपोज किया जाए तो कैंसर और भी भयंकर हो जाता है, ये पूरी तरह से गलत है। इनफैक्ट ये बहुत ही ज्यादा फनी भी है। हवा से एक्सपोज करने से कैंसर कैसे बढ़ सकता है? ये अगर अंदर से, शरीर के अंदर से डेवलप हो रहा है तो बाहर से आने वाली हवा से ये कैसे बढ़ सकता है या कम हो सकता है? सेलफोन्स और पावर लाइंस के इस्तेमाल से, पावर बैंक के इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है। सेलफोन्स और पावर बैंक में से जो वेव्स एमिट होती है वो बहुत ही लो पावर की एमिट होती है, इसीलिए उनमें से एमिट होने वाले वेव्स से शरीर पे किसी भी प्रकार का असर नहीं हो सकता। ये वेव शरीर के अंदर पेनिट्रेट नहीं होती, ये ऊपर तक ही रहती है। इसीलिए पावर बैंक्स या सेलफोन्स में से एमिट होने वाली वेव्स में से कैंसर डेवलप नहीं हो सकता। हर्बल प्रोडक्ट से कैंसर क्योर हो सकता है। अभी तक कोई भी ऐसा रिसर्च या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट पाया नहीं गया हो जिससे कैंसर पूरी तरह से क्योर हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्योर, यानी कि पूरी तरह से जड़ से निकल जाना। अगर किसी के पास ऐसा कोई हर्बल प्रोडक्ट हो जिससे कैंसर पूरी तरह से जड़ से निकल जाता है तो उसे डेफिनेटली WHO के सामने रख दे, CDC के सामने रख दे, सो दैट उन हर्बल प्रोडक्ट्स या फिर उन दवाइयों के इस्तेमाल से पूरी दुनिया को फायदा हो। हर्बल प्रोडक्ट से
कैंसर की वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स या फिर कैंसर थेरेपी की वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स सर्टेनली कम किए जा सकते हैं, लेकिन कैंसर पूरी तरह से जड़ से निकलना अभी तक किसी हर्बल प्रोडक्ट की वजह से नहीं हुआ है। अगर फैमिली में किसी को कैंसर है तो मुझे कैंसर सर्टेनली आएगा, ये पार्शियली ट्रू है। अगर किसी के फैमिली में कुछ जेनेटिकली रिलेटेड, हेरिडिटरी रिलेटेड कैंसर्स मौजूद हो, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर या फिर प्रोस्टेट कैंसर, तो ये कैंसर फैमिली में दोहराने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन हो ही सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी कम है। डिओड्रेंट्स और हेयर स्प्रे की वजह से कैंसर हो सकता है। जैसे मैंने सेल फोन्स के बारे में कहा, पावर बैंक्स के बारे में कहा, डिओड्रेंट्स और हेयर स्प्रे दोनों ऊपर यानी कि काफ़ी सुपरफिशियल लेयर पे स्प्रे होते हैं। ये स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी नहीं होते, इसीलिए इनका शरीर के अंदर किसी भी चीज़ से अफेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। माइक्रोवेव इस्तेमाल करने से कैंसर होता है। माइक्रोवेव इस्तेमाल करें तो भी माइक्रोवेव फ्रेंडली बर्तनों का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक में अगर आपको खाना गर्म करना हो तो वो भी माइक्रोवेव फ्रेंडली प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। कुछ माइक्रोवेव नॉट फ्रेंडली यानी कि कुछ रेगुलर यूज़ के प्लास्टिक्स को अगर माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए किया जाए तो उसकी वजह से कुछ कैंसर्स डेवलप होने के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा है। कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अगर कैंसर की ट्रीटमेंट हार्मफुल है तो पूरी दुनिया में ये ट्रीटमेंट क्यों इस्तेमाल की जा रही है, इसे एक बार सोचें। कैंसर की ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर है, साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन ये हार्मफुल नहीं है। इनफैक्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स उसके साइड इफ़ेक्ट्स को ओवरपावर करते हैं। इसीलिए अगर कोई कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहा हो तो उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन प्लीज़ ना दें। अगर किसी को भी कैंसर से रिलेटेड कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और उन्हें क्लैरिफाई करना हो तो उन्हें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा और भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।